लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मंच पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए जो कुछ कहा उसको लेकर सियासत लगातार गर्म होती जा रही है। पीएम मोदी पर निशाने साधते हुए राहुल गांधी ने क्या वाकई में देश का अपमान कर दिया? क्योंकि राहुल गांधी ने अपने बयान में यह कहा कि मोदी भारत की बनावट को बर्बाद कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, दलित आदिवासियों को कुचलने का काम हो रहा है, कश्मीर में हिंसा हो रही है, मेरी जासूसी की जा रही है। अब इस पर बीजेपी भी पलटवार कर रही है। बीजेपी कह रही है कि विदेश और विदेशी सरजमीं पर भारत को बदनाम करने में राहुल गांधी कभी पीछे नहीं रहे, उनकी पुरानी आदत है। अब राहुल गांधी के बयान पर देश में घमासान छिड़ गया है, सियासी घमासान। सवाल यह भी कि राहुल की जासूसी की बात सच है या फिर राहुल सियासत कर रहे हैं। विदेश में देश को बदनाम आखिरकार कौन कर रहा है? क्योंकि कांग्रेस भी सीधे तौर पर कुछ पुराने बयानों का जिक्र कर रही है। राहुल ने चीन की तारीफ की और बीजेपी क्यों भड़की? विदेशी धरती से भारत के अपमान का आरोप आखिरकार क्यों? आज इसी पर करेंगे चर्चा। क्या वाकई में राहुल गांधी ने देश को बदनाम किया या फिर राहुल पर सियासी रार, सियासी आर पार? पहले आपको कुछ बयान सुनाएंगे और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। मुझे आश्चर्य है, राहुल गांधी विदेश की भूमि में जाकर कहते हैं कि हम ऑपोजिशन के लीडर हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता है। वो वहां कहते हैं कि हमारे टेलीफोन के अंदर पेगासस छोड़ दिया गया है और केवल मेरे ही नहीं, विपक्ष के तमाम जो लीडरान हैं उन सब के मोबाइल फोन के अंदर पेगासस था और उन्हें इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो इंटेलिजेंस ऑफिसर राहुल गांधी जी के मोबाइल में पेगासस छोड़कर उनकी बातों को सुन रहे थे, उन्हीं इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने राहुल गांधी को फोन करके कहा, अरे यहां वहां की बात मत करना, ये जो आप लेन देन की बातें करते हो ना वो सब रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि हमने तुम्हारे में पेगासस लगा दिया है। राहुल जी, ये पेगासस लगा दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बैठाई, जांच कमेटी ने कहा आप अपने अपने मोबाइल दीजिए, हम जांच करके देखते हैं उसमें पेगासस है कि क्या है। क्यों नहीं दिया? क्या बोलते हैं ये राहुल गांधी? विदेश में जाकर देश के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग, इस प्रकार से देश बर्बाद हो गया है, इसका प्रस्तुतिकरण राहुल जी, मुझे माफ करिएगा मगर आज मुझे कहना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट अ ब्राइट किड, that does not mean India is not a bright spot. Just because you are not the bright kid of your party, of your dynastic party, पहले आप bright बनने की कोशिश करिए। India is bright and India is doing good. देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अब तो ये हकीकत है कि वो भी अपने दिल के ऊपर 100 टन का पत्थर रखकर ही राहुल गांधी जी के विषय में अच्छा अच्छा कहते होंगे। क्या उन्हें नहीं पता है राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? वो भी राहुल गांधी जी के विषय में जब इस प्रकार की भाषण उनका कैम्ब्रिज में सुनते होंगे तो वो भी आपस में बोलते होंगे, गया ये 2-4 वोट भी जो आने थे वो भी खत्म हो गए, तो वो भी ऐसी बातें करते होंगे। और मैं तो दाद देता हूं साहब, ये कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, ये 100-100 टन के पत्थर रख के राहुल गांधी की बड़ाई करते होंगे। तो ये बीजेपी ने एक बार फिर से राहुल के बयान को लेकर सियासी वार किया कांग्रेस पर। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ भूदेव शर्मा इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, कांग्रेस के युवा चेहरे। हमारे साथ कैप्टन भदौरिया साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, जो कि बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। रमेश ठाकुर, राजनीतिक विशेषज्ञ, साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष अपनी राय रखते हैं। और साथ ही संजीव निगम, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भूदेव शर्मा, आप ही से इस चर्चा की शुरुआत, क्योंकि आरोप राहुल गांधी पर यानी कि कांग्रेस पर। आप विदेश में जाके
भारत की बदनामी क्यों कर रहे हैं? आरोप है बीजेपी का। सबसे पहले तो मैं ये, मेरी आवाज आ रही है जी? तिलक जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए एक देश, हमारे पूरे देश के लिए गर्व की बात है। ये तो गर्व करें बीजेपी वाले या ना करें कि हमारे नेता राहुल गांधी को कैम्ब्रिज में भाषण देने के लिए बुलाया जाता है, एक लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आज इस देश में अगर कोई है जिसको ये रोकने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो आज इस देश के लोगों की आवाज बन रहे हैं, इस देश की जो हकीकत है उसको देश के लोगों के सामने लाने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये राहुल गांधी को बदनाम करने का काम करते हैं। अगर ये शायद उनके पूरे भाषण को सुनते तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की बातें नहीं करते। क्यों? क्योंकि इससे पहले जब मोदी जी के जो भाषण है उनको अगर ये सुन लेते तो इनको ये एहसास होता। भूदेव जी, जो बात आप कह रहे हैं, ना आप जो बात कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी ही एक ऐसे नेता है जिनको रोकने के लिए बीजेपी उतावली दिखाई दे रही है, यही बात केजरीवाल जी कहते हैं। बिल्कुल, और आज भी उन्होंने कहा, मैं उस पर नहीं जा रहा। वही देखिए, आप अपने राजनीतिक एजेंडे सेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर व्यक्ति जो है, जो लेफ्ट के नेता है ना, वो भी आपसे भी पूछोगे, कहोगे कि नहीं पूर्ण बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं। वो आप लोगों का आप नहीं, अच्छी बात है। लेकिन एक बात, मैं जो कोड कर रहा हूं सीधे तौर पर राहुल गांधी ने जो कहा मैं उसे ही कोड कर रहा हूं, क्योंकि चीन की तारीफ भी उन्होंने की है। एक तरफ आप कह रहे हो कि चीन के सामने झुक रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी क्या कह रहे हैं चीन को लेकर, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूं। वो ये कह रहे हैं कि चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, वहां रेलवे देखिए, एयरपोर्ट हो, सब कुछ नेचर से जुड़ा है। चीन प्रकृति से मजबूती से जुड़ा हुआ है। वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें तो वो खुद को नेचर से भी बड़ा मानता है। यह बताने के लिए काफी है कि चीन को शांति पसंद है। वहां सरकार एक कॉरपोरेशन की तरह काम करती है। तो चीन शांति प्रिय है भूदेव जी? नहीं, देखिए, मैं तिलक जी, पहले मेरी पूरी बात होने दो। अगर आपने अपना सवाल पूछ लिया है तो मुझे अपनी बात रखने का नहीं, मेरा एक छोटा सा सवाल है। राहुल गांधी ने जो कहा चीन शांति प्रिय है, मैं मान लूं? नहीं, मैं वही बताऊंगा ना। मैं पूरे उनके जो भाषण है उनको पूरा, आपने भी शायद उसको बिल्कुल जो छोटा सा है उसको तोड़ के आपने सुना दिया। हाँ। आज देश के प्रधानमंत्री किस तरह चीन से डर रहे हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहते हैं। नहीं, तो चीन तो शांति प्रिय है ना। आप ये कह रहे हो वो डर रहे हैं, तो आप ही तो कह रहे हो कि चीन शांति प्रिय है। देखिए तिलक जी, देखिए, एक समय वो भी था 2014 से पहले, जब हमारे देश में विपक्ष के नेताओं को अपने भारत का नेतृत्व करने के लिए विदेश की भूमि पर भेजा जाता था। लेकिन 2014 के बाद ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई और नहीं, बात क्यों घुमा रहे हो? छोटे मोटे नेता नहीं, सुनिए पहले। हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों की धरती पर जाकर के अपने देश की उपलब्धियों के बारे में, अपने देश की बड़ाई करनी चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए। लेकिन भूदेव जी, आप बात क्यों घुमा रहे हो? करते हैं मैंने सवाल जो किया पहुंचने का काम करते हैं। सर, मैंने आम पूछा, आप इमली बता रहे हो। वो नहीं कर रहा। भूदेव जी, सवाल सुनिए। मैंने जो पूछा, चीन शांति प्रिय देश है क्या राहुल गांधी कह रहे हैं? नहीं, राहुल जी ने ये कब कहा कि शांति प्रिय देश है? उन्होंने एक लाइन, पूरी लाइन सुनिए ना कि उन्होंने क्या कहा है। पूरे भाषण को सुनिए कि आज मैं दोबारा पढ़ूं? हमारे देश में, मैंने हिंदी में ही पढ़ा था भूदेव जी, दोबारा हिंदी में पढ़ देता हूँ। नहीं, आपने जो पढ़ा है मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, हिंदी में ही पढ़ा है आपने। मैं नहीं कह रहा कि आपने इंग्लिश में पढ़ा है, लेकिन आप ये बताइए, उन्होंने एक तुलना की है कि कहाँ पहले हम देश, चाइना की, हमारे देश की जो विश्व का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश माना जाता था, आज हमारे देश को पूर्ण सर, उन्होंने चीन और अमेरिका की तुलना करते हुए ये बात कही है। मैं दोबारा एक बार पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका की बात करें तो वो खुद को नेचर से बड़ा मानता है। नहीं, मेरी सुनिए, ये बताने के लिए काफी है कि चीन को शांति पसंद है। मैं तभी पूछ रहा हूँ आपसे। बात को रखा राहुल जी ने, इस देश के उन लोगों की बात को रखा जिसको दबाने का काम किया जा रहा है। आज अगर मीडिया भी, आज अगर कोई पत्रकार भी अगर सरकार की नाकामियों को उजागर करने का काम करता है तो उनको क्या किया जा रहा है? जेल में डाला जा रहा है। यही काम उन्होंने किया, उनको उजागर करने का काम किया है। सरकार की जो नाकामी है उनको बताने का काम किया है। मोदी जी तो विपक्ष की नाकामियों को, विपक्ष को कोसने का काम विदेशों में जाकर के करते हैं। 2015 का उनका भाषण सुनो, जो वो कहते थे कि भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति ये कहते हैं कि हमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे जो भारत में जन्म लिया। वहीं चीन में जाकर के बोला था उन्होंने, चीन में जाकर के, चीन में जाकर के मोदी जी ने बोला था। यानी आप शांति प्रिय वाले पे मसले पर नहीं आओगे, मैं समझ गया। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं, वो तो भारत को सरेआम गाली देते थे मोदी जी। प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को गाली देने का काम कर रहे हैं। क्या हम लोगों को शर्म आती है भारत देश में जन्म लेने पे?
भूदेव जी एक मिनट, जिस देश में जाते हैं वहां भारत को गाली देने का काम मोदी भूदेव जी जी, करते हैं। मैं बात शांति प्रिय देश की कर रहा था, तो फिर आप हैं चीन शांति नहीं, प्रिय देश है, राहुल गांधी जी कह रहे तो वही होगा आपको बता रहा ही। हूं, ठीक, एक मिनट। देश की तुलना की है कि हाँ हमारे तो सर देश अमेरिका के आज साथ तुलना कर रहे थे, मैं वही तो कह रहा हूँ सर, इंग्लिश में नहीं बोल रहा, मैं हिंदी में आज बोल रहा जो हूँ। हालात इस देश में पैदा हो गए हैं उससे तुलना उन्होंने की है कि आज किस ओके, तरह विपक्ष की आवाज ओके कैप्टन साहब, किया जा रहा है। कैप्टन साहब, राहुल गांधी ने देश को कैसे बदनाम किया विदेश में जाके, अगर आप प्लीज मेरा मार्गदर्शन कर पाए तो। तिलक जी, आप बहुत एक समझदार और अनुभव वाले पत्रकार हैं, मुझे आपके ऊपर कभी कोई संदेह नहीं होता है और आप बड़ी स्पष्ट बात करते हो, तो मैं आपके साथ डिबेट आपसे नहीं बहुत समय से कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात को किस तरह से घुमाते रहे, मगर जो आप पूछ रहे थे उस मुद्दे पे नहीं आए। अब मैं मुद्दे पे आना चाहूंगा। जवाब दिया आज इनको बोलो बीच में ना बोले, मैं बीच में भूदेव बोल जी, रहा हूं। भूदेव जी, वो आपके बीच में नहीं बोले, संयम के साथ सुने ना, कम से कम आप उनको संयम के साथ सुनिए, क्योंकि पहला मैंने मौका आप ही को दिया, आपने अपनी बात को जब पूरा किया तब मैं उसके बाद कैप्टन साहब के पास गया, इसलिए कैप्टन साहब की बात पूरी हो जाए। अभी मैं निगम जी और ठाकुर जी के पास भी नहीं गया, प्लीज कैप्टन साहब। जी तिलक जी, आपने मैं मेन मुद्दे पे आपको बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की प्रॉब्लम ये आज से नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम से है। जब बड़ी बड़ी कंट्रियों ने भारत को वीटो में शामिल करना चाहा, अंतरराष्ट्रीय नेशन में भारत को शामिल करना चाहा, उसका सदस्य बनाना चाहा, तब भी नेहरू जी ने कहा था कि ये सदस्य हमें नहीं, आप चाइना को दे दे, हमारी जगह चाइना को बना दे। तो चाइना का प्रेम इनका आज का नहीं है, बहुत पुराना है कांग्रेसियों का, और खास करके नेहरू परिवार का। तो इसलिए आज वो चाइना की अगर तारीफ कर रहे हैं विदेशी धरती पे, और विदेशी धरती पे भारत की बदनामी कर रहे हैं, तो आप इसको कतई ये न समझे कि ये जो है ना कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनके खून में ये चीज है, ये उनके डीएनए में है, जो शुरू से कहते आए हैं। और अब पहली बार नहीं राहुल जी ने कहा, इससे पहले आपने देखा होगा एक स्टेटमेंट उन्होंने विदेशी मीडिया में इंग्लैंड में दिया था, कहा था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, वहां पेट्रोल छिड़की हुई है, माचिस लगाने की जरूरत है। ये भी स्टेटमेंट राहुल गांधी ने विदेशी मीडिया के सामने इंग्लैंड में दिया था। एक स्टेटमेंट मैं पढ़ूं सर, एक स्टेटमेंट जिसको कोट कर रहे थे अभी भूदेव जी, देश के प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था, शायद 2015-16 का वाक्य है, दक्षिण कोरिया में उन्होंने कहा था कि लोग सोचते हैं कि ऐसा कौन सा पाप कर लिया कि हिंदुस्तान में पैदा हो गए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कैसे लोग हैं, यहां के लोगों को भी समझ नहीं, कहीं और बिजनेस करने के लिए उसके बाद निकल जाते हैं। तो क्या इससे देश का मान बढ़ रहा था कैप्टन साहब? तिलक जी स्टेटमेंट कब का है मेरी जानकारी में नहीं है, होता तो मैं इसके ऊपर आपको जरूर जवाब देता, मैं यही कहूंगा। नहीं कैप्टन साहब, फिर राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स आपको याद रहते हैं, लेकिन तो अगर देश के प्रधानमंत्री कोई कोट करते, वो बात कांग्रेसी कह रहे हैं, वो आप लोग भूल जाते हैं पीएम के बयान को। नहीं, कभी आप अगर इस पर डिबेट करेंगे तो हम इसका भी जवाब देंगे। अब उसी पर डिबेट है, आज राहुल गांधी पे डिबेट हो रही, तो आप राहुल गांधी की हमसे आप पूछेंगे, मैं उस पर सवाल बिल्कुल नहीं कैप्टन साहब, राहुल गांधी पर ही डिबेट है, राहुल गांधी के बयान पर अगर आप सवाल उठा रहे हैं, अगर देश का अपमान राहुल गांधी ने किया, तो क्या देश के प्रधानमंत्री जब ये बयान दे रहे थे तब मान बढ़ रहा था देश का? हाँ, अब आप कौन सा पाप कर लिया कि हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए? तिलक जी सुने बस, चलो मैं उसके ऊपर भी आपको बता देता हूँ जी। क्या देश में जो है ना, जो जिस तरह से इमरजेंसी लगाई गई थी, क्या हालात देश के अच्छे थे? पत्रकारों की आजादी खत्म कर दी गई थी, मीडिया की आजादी खत्म हो गई, हर नागरिक की आजादी खत्म कर दी थी। जो भी अगर कांग्रेस के और इंदिरा के खिलाफ बोल रहा था सीधा जेल में डाल देते थे। किस तरह से इन्होंने पकड़ के, और जिनकी शादी नहीं हुई थी उनकी नसबंदी कराई। तो इनके उस तरह के कार्य थे, यहाँ जिस तरह से इमरजेंसी लगा के पूरा देश को जो है ना इन्होंने जेल में ठोक दिया था, तो क्या उस टाइम देश इस लायक था कि यहाँ कोई रहने की सोचता था? कोई व्यापारी सोचता था कि हम इस भारत में रह के इस हालातों में यहाँ व्यापार करें? ये है इनका जवाब। कैप्टन साहब, आपने मेरे सवाल को गोल कर दिया सर, मैं आपकी काबिलियत का कायल हूं। नहीं, मैंने उसी का जवाब दिया है आपको। जो आपने पूछा है कि सिचुएशन क्या भारत में थी इनके टाइम,
जो व्यापारी कह सके, जहां इमरजेंसी लगी हो, बोलने पे प्रतिबल लगा दिया हो, ठीक मीडिया लिखने। भूदेव जी जल्दी से, भूदेव जी, फिर मैं निगम जी और ठाकुर जी को पूरा वक्त दूंगा। जल्दी से भूदेव जी जवाब दीजिए। तिलक जी, जैसे अभी आपने कहा कि इनको मोदी जी के बयान तो नहीं पता है, लेकिन मैं इनको ये बता देना चाहता हूं कि जो हालात आज देश के हैं, चाहे वो हंगर इंडेक्स को लेकर हो, चाहे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको लेकर हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो, या फिर तमाम ऐसी रैंकिंग में जिनमें जो देश के हालात आज हुए हैं वो मुझे नहीं लगता कि पिछले 70 साल में हुए हैं, उसके बावजूद भी ये इस पे जवाब देना नहीं चाहेंगे। इनको केवल और केवल राहुल गांधी, राहुल फोबिया हो चुका है, जवाब दिया, इनको सटीक जवाब दिया है, जो मोदी कोई बात इनको सुनाई नहीं देती है। अब आप भी सुन लीजिए, मैंने आपको सुन रहा था। तो आज जो देश के हालात हैं उस पर चर्चा लेकर के राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए हैं, इस देश के लोगों की आवाज बन रहे हैं, तो निश्चित तौर पे मैं कहता हूं कि उन्होंने जो आज देश के लोगों की आवाज बन रहे हैं वो आज भूदेव जी दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है और आप परेशान हो रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, मोदी जी का डंका ऐसे बज रहा है कि जब चीन के राष्ट्रपति आते हैं तो उनके लिए छाता लेकर के मोदी जी खड़े होते हैं, और एक वो समय था जब राजीव गांधी जी जब विदेश में जाते थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति छाता लेकर के उनको छोड़ने आते थे। अच्छा, तो अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं तब क्या होता है? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब मोदी जी अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता है, वहाँ उनको अगर मित्रता का भाव है, अगर ठाकुर जी और मेरी मुलाकात होगी, मैं छाता लेकर खड़ा हो जाऊंगा, इसमें दिक्कत क्या है? तिलक जी मेरी सुनिए, जब मोदी जी अमेरिका में मेरे और ठाकुर जी के बीच में मोहब्बत है, मैं उनके लिए छाता लेकर खड़ा हो जाऊंगा, दिक्कत क्या है इसमें? तिलक जी मेरी बात सुन लीजिए, जब मोदी जी अमेरिका में जाते हैं तो प्रोटोकॉल ये होता है कि वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई हमारे उनके बराबर लेवल का अधिकारी उनको रिसीव करने आए, लेकिन हुआ क्या, एक IAS लेवल का अधिकारी उनको रिसीव करने आता है। उसके बाद क्या करते हैं कि जब मोदी जी भारत वापस आते हैं तो उनको राजनाथ सिंह जी लेने जाते हैं और एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि भैया, एक तरफ तो कहते हैं कि ये जो है, हाँ, तो विदेश में जाकर जो है ये मोदी 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 मोदी, और एक तरफ आप कहते हैं कि भैया वहां पे उनकी कोई सुनता नहीं है, ये समझ से परे है। एक मिनट, संजीव निगम जी, एक मिनट, ठाकुर जी और संजीव निगम जी को चर्चा में, एक मिनट, आपने अपनी बात रखी। निगम जी, जो बात भूदेव जी कह रहे हैं, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो सीधा मोदी सरकार से टक्कर ले रहे हैं, इस वजह से राहुल गांधी के पीछे पड़ गई है सरकार? आपको चौधरी जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, विदेशी धरती पर अगर कोई नेता बोलता है तो साफ बताया जाता है हिंदुस्तान का अपमान हो रहा है। अगर विदेशी अखबार में कोई खबर छपती है, हाँ, भारतीय दिल्ली के किसी नेता की, कि दिल्ली के नेता ने ये काम किया, ये बेहतर काम किया, वो भी बर्दाश्त नहीं है, वो भी अपमान है। कमाल की बात है, मतलब किसी तरफ से कोई नेता अपनी बात रख रहा है, किसी अखबार में कोई छापा प्रतिष्ठा, तो वो भी बर्दाश्त नहीं। ये तो बड़ी मतलब तरीके से जो है क्या कहा जाए और क्या ना कहा जाए, केंद्र सरकार है, ठीक है, दिल्ली की शराब नीति की खबर भी विदेश में छप रही है सर। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, पत्रकारों को उस समय तो 1975 में एक घोषित इमरजेंसी थी, मालूम था सबको कि इमरजेंसी लगी हुई है। इस समय तो बड़ी अलग मतलब इमरजेंसी की घोषणा भी नहीं है, अघोषित इमरजेंसी। आप बताइए, आप तो खैर बड़े विभागी से अपनी बात रखते हैं, पूछते भी हैं, लेकिन मीडिया जगत में सभी आप जैसे नहीं है, बहुत से ऐसे हैं। कभी ठाकुर जी का लिखा हुआ पढ़ा क्या? नहीं, जो दबाव में बात करते हैं। नहीं, निगम जी, आप क्यों घुमा रहे हो? भूदेव जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही टक्कर ले रहे हैं, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, आज केजरीवाल जी ये बात कह रहे थे कि कट्टर ईमानदार लोगों से डर रहे हैं। वो अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, उनका अधिकार है। अब पार्टी के जो है, हालांकि इस समय मुखिया भी नहीं है, लेकिन वो एक पार्टी के जो है एक नेता है, मुखिया। राहुल गांधी ने जो कहा वो सही कहा या गलत कहा? विदेश में जो कहा, देखिए, उनको कहने का अपना अधिकार है, वो कहे। उनको अभी जब दिल्ली एयरपोर्ट आवे तो दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे उन्हें भी जेल भिजवा दे, सब कुछ तो है, क्यों उतर करके उनको घर में जाने दे? सारी शक्तियां हैं। विदेश में अगर कुछ कहा है तो दिल्ली एयरपोर्ट में जैसे उतरने ना दे उनको, तब तो मैं मानू केंद्र सरकार में है सारी सब चीजें। उनको जो है एयरपोर्ट से सीधे जेल की सलाखों में पहुंचा दे जाकर के। भाई, आपके पास तो सब कुछ है ना, ईडी है, ये है, वो है, सारी सब कुछ उनको लेकर भेज देना। तो मैं इन विवादों में नहीं पड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन इस समय जो हालात है, जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है, वो सरकार अघोषित इमरजेंसी लागू हुई है। लोगों में बोलने में इस तरीके कि आप देखिए, ताजा समाचार है,
मतलब ये तो पता नहीं कहां से एक मामला लीकेज आ गया। मैंने सुना कर्नाटका में जो है बीजेपी विधायक के घर से 8 करोड़ रुपया मिला है। कहां से निकलती नहीं, इनकी खबर तो निकलती नहीं है। पता नहीं कहां से निकल करके आ गई, छन करके आ गई बाहर। लोग तो ये अंदर अंदर ही दबा दी जाती है, होंगी बहुत होंगी। तो आप तो डूबे हुए हो अखंड तक कंठ तक भ्रष्टाचार के उसमें, और दूसरों का आप झुक झुक करके ढूंढ रहे हो। तो ठीक है, ये राहुल गांधी को कुल मिलाकर मैं आपकी भावना समझ गया, राहुल गांधी को परेशान कर रहे हैं। ठीक भाई, राहुल गांधी हो, अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी के लिए जो भी कुछ कहना चाह रहे हैं उनका अधिकार है, कहें। और आप में अगर क्षमता है, ताकत है, नहीं सही कहा है तो दिल्ली एयरपोर्ट में ना उतरने दे, सीधे पहुंचा दे सलाखों में। और क्या कह सकता हूँ, यही। नहीं, आप राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हैं कि नहीं? नहीं, देखिए वो पार्टी है, अपना मुखिया है, वो जो कुछ कह रहे हैं अपने हिसाब से। देखिए सर, या तो समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे, क्यों घुमा रहे हो? उनका, उन्होंने जो अनुभव किया, जो उनके साथ बीता है, वो कह रहे हैं। हालांकि इस तरह की ये जोड़ी जो है, जो प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री ये जो गुजरात में थे, तो वहां पर भी इस तरीके के जो है आक्षेप लगे हैं इन लोगों के ऊपर। तो इनका क्या है, उसमें इनको एक महारत हासिल है। अच्छा ठीक है ठाकुर जी, ये बड़ी सियासत दिलचस्प है कि नहीं ठाकुर साहब? सुना आपने कांग्रेस का स्टैंड, बीजेपी का स्टैंड, आम आदमी पार्टी का स्टैंड। अब भूदेव जी कह रहे हैं कि भैया राहुल गांधी जो है वो सीधे तौर पर टक्कर ले रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और भदौरिया जी कह रहे हैं तो इनका काम है, इनका काम है बदनाम करना, मोदी को लेकर देश को बदनाम कर देते हैं। निगम साहब कह रहे हैं आपस में निपटेंगे। देखिए तिलक जी, सारे मित्र जितने बैठे हुए पैनल में सबकी बात को सुनिए। लॉजिकल कोई बात निकल के नहीं आई। वैसे देखो, देखा जाए राहुल गांधी अगर विदेश में जाके कुछ कहते हैं या कैप्टन साहब विदेश में जाके कुछ कहते हैं तो हम लोग उसको जस्टिफाई नहीं करते। देखिए, हम घर में कितना भी लड़े, कुछ भी करें, बाहर अगर कोई देश के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो वो मान्य नहीं है, किसी को भी मान्य नहीं होता। अब बात आ जाती है राहुल गांधी क्या बोल रहे क्या नहीं बोले, ये बात की बात है। मेरे पास इस समय 6 उनकी विदेश यात्राओं का मैंने वो जिक्र किया है, 6 विदेश यात्राओं का मेरे पास रखा हुआ है। मैं देख रहा हूँ तो हर यात्रा में भारतीय जनता पार्टी ने उनको घेरा। बैंकॉक जाते हैं, उन्होंने मसाज करा ली, हाथ तौबा मच गया। इटली में चले जाते हैं नानी के घर में, तो वहां पे उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया तो आफत हो जाती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि राहुल गांधी बचकाने बयान देते हैं, बद दिमाग है, और तरह तरह की उनके लिए मीम्स बनाए जाते हैं, सारी चीजें होती है, सीरियस नहीं लिया जाता है। फिर आप इतने सीरियस उनको क्यों ले रहे हो? क्यों उनके बयान को कोट कर दिया जाता है? क्यों जो भी वो करते हैं 24 घंटे में आपकी पूरी टीम, आपकी पूरी आईटी उनके पीछे पड़ी रहती है? कोई ऐसा चीज निकाला जाए ताकि जब हम सिलेंडर का 50 रुपया बढ़ाएं तो वो सिलेंडर की खबर मीडिया में ना है, राहुल गांधी की जो बयान है वो उसको हम लोग पाट ले। यही तो हो रहा है सर। मुझे लग रहा है कि आप जैसे चैनल पे और आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकार भी अगर इन सबके अगर घपच्चर में फंस जाओगे तो मुझे लग रहा है आम जनता की आवाज सामने निकल के नहीं आ पाएगी। होली का त्योहार आ रहा है, सबसे बड़ा त्योहार है, और जब एक सिलेंडर महिला लेके जाती है उसके ऊपर 5 किलो जो फ्री का राशन दिया जा रहा है, 5 किलो फ्री के राशन को बनाने के लिए 15, 13, 1400 रुपए का सिलेंडर अगर वो महिला नीचे जला रही है तो बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है। पॉसिबल नहीं है कि आपने 5 किलो का फ्री दे दिया और उसके बाद में आपने कितना कहां से कहां तक की चीजें महंगाई बढ़ा दी, उसके बात करने वाला कोई नहीं है। रही बात नैतिकता की, आप लोग नैतिकता की बात करते हो। राजनीति में हमने वो भी समय देखा था जब अटल बिहारी वाजपेयी के घुटनों में दर्द होता था तो राजीव गांधी फोन करते थे कि आपका इलाज मैं करवाऊंगा, विदेशों में करवाऊंगा। वो भी वक्त सामने था जब सरकार, जो दूसरे पार्टी की कांग्रेस की सरकार होती थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया जाता था कि यूएनए में आपको भाषण देना है। तो ये नैतिकता, इसकी राजनीतिक नैतिकता थी। राहुल गांधी अगर कुछ कहा है, मैंने पहले कहा, हम जस्टिफाई नहीं करते हैं, राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी 1 to 1 एक इनका डेलीगेट बनना चाहिए, 2-4 लोगों का, उनके घर पे जाने चाहिए, उनको तलब करना चाहिए, क्योंकि वो आज भी कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े प्रतिष्ठित आदमी हैं। उनको उनसे पूछना चाहिए आपका ये बयान किस कंटेक्स्ट पे है, आपका बयान किस तरफ इशारा करता है। वो सफाई जैसे मुझे लग रहा है इस पे इतनी तरीके से हाइप देना त्योहारों का, भाई साहब रंगोत्सव है, रंग का त्योहार है। कैप्टन साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं आपके बयान पर, फिर मैं आ रहा हूँ रमेश जी आपके पास। कैप्टन साहब गलत कह रहे हैं क्या ठाकुर जी?
तिलक जी, ठाकुर जी एक पत्रकार है, मैं इनका सम्मान करता हूँ, कोई दो राय नहीं उसमें, मगर जो अभी जिस तरह से इन्होंने कहा वो शायद बिल्कुल नहीं बात कोई भी हजम नहीं करेगा कि राहुल गांधी अगर कहीं कुछ कह रहे हैं कोई बुराई नहीं है, इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप उसमें कहिए। सबसे बड़ी बात कि आप लोकसभा के सदस्य हैं, आप उसमें कहिए, मगर आप जब विदेशी धरती पे कहोगे तो उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ठीक, आप ठाकुर जी जवाब आप मांगो नहीं कैप्टन साहब, यही तो मैं कह रहा था, यही तो मैं कह रहा था, जवाब आप मांगो ना, अगर आपको जवाब मांगना पड़ेगा, खड़े हो गए सवाल इनके ऊपर भी उठेगा कि आप पत्रकारिता को कहो कि आपने क्यों कहा, किस तरीके से आप किसी के दबाव में कर रहे हैं, आप क्या विदेशी धरती पे आपके देश का जो ना सम्मान हो रहा है इस तरह की बात करके, और आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। ये ठाकुर जी आपको सोचना पड़ेगी, आपकी पत्रकारिता पर कहीं ना कहीं उंगली जरूर उठेगी। अगर आप विदेश में जाके देश का बदनामी हो रही है और आपको उसको ठीक बता रहे हैं, जिस चाइना के साथ हमारे सैनिक आज भी खड़े लड़ रहे हैं और उसको वो कह रहे हैं बहुत अच्छा है, चाइना शांति प्रिय है, और आप उन राहुल गांधी को बहुत अच्छा बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता आपकी जो है के दायरे में जरूर आए। ठाकुर जी थोड़ा वो कह रहे हैं मीठा मीठा बोलिए। नहीं देखो, मीठा बोलने की आदत नहीं है, कभी मीठा खाते ही नहीं है, इसलिए मीठे से बहुत दूर रहते हैं, शुगर उगर इन बीमारियों से बहुत दूर रहते हैं हम लोग। हाँ। राहुल गांधी ने तब भी एक सवाल उठाया था जब गलवान घाटी में जो चीजें हुई थी, हमारे सैनिकों के साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तब भी उन्होंने जवाब उनसे मांगा था, सरकार से मांगा था, तो कमोबेश उस समय जवाब नहीं मिला था। मेरी बात से देखो, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमें कैप्टन साहब से कुछ लेना है और ना ही निगम साहब से कुछ लेना है। हम जो है दुनिया जानती है, सब जानते हैं। बात सिर्फ ये आती है, एक लॉजिकल सवाल ये है, अगर राहुल गांधी ने कुछ भी कहा है, मैंने पहले भी कहा, अगर उन्होंने मेरे देश के खिलाफ, मेरे प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कुछ भी बोला है तो गलत बोला है। वो हमारे प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोला, लेकिन आप बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो, पार्लियामेंट सेशन होएगा या आपका कोई डेलीगेट ऐसा होना चाहिए, तो उनसे सवाल करना चाहिए, पूछना चाहिए ये किस संदर्भ में आपने जवाब दिया, कहाँ हमारी गलतियां हैं। तभी तो चीजें सामने निकल के आएगी। चैनल में बैठ के आप हवाई बातें करोगे, उलझाओगे, ऐसे काम नहीं है। रमेश ठाकुर की पत्रकारिता पे आप अगर लांछन लगाओगे, उनसे सवाल रहा है, लोकसभा में पूछा जाएगा, सदन में पूछा जाएगा। मुझे आपके घर पे कोई पेट्रोल डाल के आपके घर को जला आएगा तो आप क्या इंतजार करेंगे उसको? शांति होगी तब अभी तक पूछेंगे जो आज घर को जलाया। क्या ठाकुर जी, आपके घर में कोई पेट्रोल डाल के आग लगाने आ जाएगा तो आप इंतजार करेंगे कि जब शांति होगी तब पूछेंगे, या आप अपने घर को बचाना चाहेंगे? हम उससे पहले लखनऊ जा देंगे, हम उससे पहले लखनऊ जा देंगे, उसके बाद सरकार के पास जाएंगे, उसके बाद कानून के पास जाएंगे। जब हम छुप के मीडिया को बुला के देखेंगे हमें मार के लग रहे हो, ऐसी पत्रकारिता मत करिए, घर में बैठ जाइए, शर्म आना चाहिए आपको। मैं वैसे आपका सम्मान कर रहा था, मगर जब देश का कैप्टन साहब करने लगे तो ऐसे पत्रकारों को शर्म आना चाहिए। कैप्टन साहब नाराज मत होइए ना, गुस्सा होइए। नहीं, नाराज नहीं हो रहा हूं। दिक्कत ये है, कह रहा हूं कि मेरे देश की बदनामी हो रही है, दिक्कत ये है, तारीफ करी जा रही। और एक सेकंड कैप्टन साहब दिक्कत ये है, कांग्रेस के दलाल बन जाइए ना। ये एक मिनट कैप्टन साहब, एक मिनट करेक्ट कर देता हूँ, एक मिनट करेक्ट कर लेता हूँ, एक मिनट। कहते मुझे बुरा नहीं लगता कैप्टन साहब, दलाल तुम हो, ये सेना की वर्दी पहन के जब सेना की वर्दी उतार देते हो, दलाली तुम करते हो, तुम दल्ले हो, दलाल हो। एक सेकंड तुम लोग दलाली करते थे, सेना के नाम पर दलाली करते थे। ठाकुर जी प्लीज एक सेकंड, भदौरिया साहब, कैप्टन साहब एक सेकंड, ठाकुर जी प्लीज एक सेकंड प्लीज, ऑडियो नीचे, एक सेकंड ठाकुर जी, एक सेकंड। कैप्टन साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं व्यक्तिगत रूप से। इससे पहले जब पिछली बार मेरे साथ ठाकुर जी कार्यक्रम का हिस्सा बने थे, तब कांग्रेस के नेता भी यही बात कह रहे थे ठाकुर जी को कि तुम बीजेपी की भाषा बोल रहे हो। दरअसल है क्या कि वो वही भाषा बोलते हैं जो पत्रकार की भाषा है। एक मिनट प्लीज, सबसे मेरा एक सम्मान एक दूसरे का करिए बस। कैप्टन साहब मैंने ऑडियो नीचे किया हुआ, ठाकुर जी, कैप्टन साहब मैंने आप दोनों का ऑडियो नीचे किया हुआ। प्लीज, मुझे मजबूरन एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक के उस पार यही सवाल होगा जो बात भदौरिया साहब ने उठाई, कैप्टन साहब ने, कि आखिरकार मोदी के
नाम पर देश को क्यों बदनाम किया जा रहा है? विदेश में जाकर विपक्ष सरकार पर वार करते करते देश को क्यों बदनाम कर रहा है? ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हासिल करें। तो वार भी और पलटवार भी। ब्रेक से पहले तमाम सवाल और सवालों के इतर एक महत्वपूर्ण सवाल। भूदेव शर्मा जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे। ब्रेक से पहले जो बात कैप्टन साहब कह रहे थे, मैं उसी पर आ रहा हूं। आप लोग मोदी का जिक्र करते करते देश का अपमान कर बैठते हैं, जवाब दीजिए। तिलक जी, ये पूरा देश जानता है और आप भी जानते हैं। मैं तो कहता हूं कि देखिए, अभी ठाकुर जी ने जो आवाज उठाई, तो उन्होंने जो सत्य बोला उसको लेकर के किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उनको दलाल और ये सब बोलने लगे। और मैं कहता हूं आप मुद्दे पे आइए ना, अभी रुकिए। अभी ठाकुर साहब, मैं मुद्दे पर ही आ रहा हूं। अभी सिक्के का एक पहलू देखा है, अभी रुक जाइए। अभी सुनिएगा ठाकुर साहब को, पहले पूरी बात अपनी बात रखिए कि वो ये कह रहे हैं कि देश का अपमान कर बैठते हैं पीएम पर सवाल उठाते उठाते। देखिए तिलक जी, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हो, चाहे वो देश की आजादी से पहले की बात हो या आजादी के बाद, तो वो इस देश का अपमान कैसे कर सकते हैं? और जिन लोगों ने इस देश की आजादी में कोई योगदान नहीं दिया और देश की आजादी के बाद भी केवल देश को बेचने का काम कर रहे हैं। देश में आज अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं, जैसा अभी निगम जी ने कहा, ये पूरा देश जानता है कि किस तरह से देश के लोगों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। तो ये जो वापस ये जो मुद्दा बन रहा है कि देश को अपमान भूदेव जी की आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। एक मिनट। संजीव निगम जी, क्या आप कैप्टन साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं? आप लोग पीएम पर निशाना साधी है, लेकिन पीएम पर निशाना साधते देश का अपमान कर बैठते हैं। कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, तो कभी विदेश में जाकर देश का जिक्र करते हैं। तिलक जी, मेरी बात पूरी नहीं होने दी। तिलक जी, केजरीवाल साहब कई बार स्पष्ट कर चुके हैं पहले कि किस पर जो है पूछना हक है। अगर कोई व्यक्ति पूछ रहा है तो उसको साधारण तरीके से भी जवाब दिया जा सकता है, क्या ऐसी बात नहीं है। किसी भी तरीके बताया, अभी जो पत्रकार महोदय हैं वो इसकी लॉजिकल बात कह रहे थे, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। मैं सभी पत्रकारों का सम्मान करता हूँ और मैं अच्छी चीज, जब वो आवे तो उनसे बैठ करके बातें कर रहे, उनसे पूछे भाई क्या तकलीफ है। ये भी एक बात करने का तरीका है, क्या इस तरीके से बात नहीं की जा सकती? आप तरीका बता रहे हैं, आप तो सीधा कह देते हैं कि सब भ्रष्टाचारी हमें छोड़कर हम कट्टर ईमानदार। भाई अब वर्तमान स्थिति देखिए ना, इस समय क्या ईमानदार है तो ईमानदार कह रहे हैं, कोई गलत बात तो नहीं कह रहे। ईमानदार है तभी आदि सरकार जेल में है। नहीं ठीक है, वो अब उसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। क्यों? इस समय जो है जो चल रहा है उसको, चलिए आज भी जो है सीबीआई ने 2 दिन के लिए हिरासत बढ़ाई है, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में क्या है? हम तो अपना काम कर रहे हैं, एक गति से बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अब उसमें जो है अगर नहीं पसंद है तो उसका समय आने पर ऊपर देख रहा है, कोई ना कोई तो साक्षी है, कोई ना कोई तो गवाह है इसका। अगर यहाँ पर नहीं निर्णय मिलेगा तो ईश्वर के यहाँ तो दे रहे हैं, देर तो नहीं है। अभी नहीं सही, कुछ दिनों के बाद सही, ऐसे नहीं सही, वैसे सही, ठीक है। जेल में आप ले जा रहे हैं कुछ नेताओं को, ले जाइए। हाँ। हम अपने जो है जो हमारा करने का तरीका है, काम हमने जो है भारत देश को नंबर 1 बनाना है, इस दिशा में हम अपना अग्रसर है, काम कर रहे हैं। तमाम अवरोध आएंगे, बाधाएं आएंगी, आप लोगों का चरित्र हनन होगा। अच्छा, ये सब चीजें हैं, तो उसमें मुकाबला करने के लिए बैठे। मैं भी अच्छा भूदेव जी, आप तो भूदेव जी देखिए आज कितने मासूम से लग रहे हैं। निगम साहब कह रहे हैं ऐसी समस्या आएंगी, झेलेंगे। भूदेव जी आप तो कह रहे थे बी टीम वाले हैं, तो फिर इन्हीं को क्यों अंदर कर रहे हैं और आप तो बाहर हैं? क्योंकि आपके साथ तो सीधा मुकाबला है। ये बात समझ से परे है। तिलक जी देखिए, आज पूरा विपक्ष में कोई भी हो, आज विपक्ष की आवाज को दबाने का जो काम कर रहे हैं वो तो आप देख रहे हैं। नहीं, ये आम आदमी पार्टी वाले हैं। ये विपक्ष मतलब आम आदमी पार्टी है, जिन्हें आप कह रहे थे कि बीजेपी की बी टीम है, उन्हीं के नेताओं को जेल जाना पड़ रहा है। तिलक जी पहले पूरी बात तो सुनिए। तिलक जी, मैं क्या कह रहा हूँ, आज पूरे विपक्ष के नेताओं को दबाने का काम किया जा रहा है। अभी देखिए एक पत्रकार महोदय ने ठाकुर साहब ने बोला, सर आप लोग हमारे कंधे पर बंदूक चलाना छोड़ दीजिए, हम लोग अपना, हाँ आप मुद्दे पर रहिए ना, सवाल का जवाब दीजिए। बोलिए भूदेव जी। हाँ जी, मेरा सवाल ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं। आप ये कह रहे थे कि ये बीजेपी की बी टीम है। अगर ये बीजेपी की बी टीम है तो ए टीम बी टीम वालों को जेल के अंदर क्यों डाल रही है? मेरा सवाल ये था। देखिए
तिलक जी, हर समय का मुद्दा एक अलग टाइम होता है कि चुनाव के समय में क्या स्थिति होती है, लेकिन विपक्ष में कोई भी पार्टी हो, हमने पहले भी कहा था कि ये आम आदमी पार्टी का उपयोग केवल कांग्रेस पार्टी के वोटों को काटने के लिए करते हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि ये आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी जेल में डालेंगे। वो समय आ गया, क्योंकि जब इनको ये लगता है कि कोई भी बढ़ना नहीं चाहिए, कोई भी विपक्ष हो, कोई सी भी पार्टी हो, चाहे ओके 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 ठाकुर जी, कांग्रेस के नेता कह रहे केजरीवाल का कद बढ़ रहा था, उसको कम करने के लिए सब कुछ किया है। नहीं, मैंने हाँ, अभी तो आपने कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष का कोई भी नेता हो, आज ये उसको दबाने का काम ये कर रहे हैं, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे कोई क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, हर पार्टी के नेता को दबाने का काम ये कर रहे हैं। ये देखिए, मेघालय में अब तक भ्रष्ट सरकार थी, उसको उसके साथ ये सरकार बनाने वाले हैं। जो देशद्रोही थे उनके साथ इन्होंने कश्मीर में सरकार बनवाई, और ये वो देशभक्त हैं जिन्होंने देश के इतिहास में कभी पाकिस्तान। अच्छा, ये निगम जी कर्नाटक में जाकर क्या कर रहे थे केजरीवाल जी? आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान की जांच एजेंसी या जांच करने के लिए ये वो देशभक्त हैं। एक मिनट सुन लीजिए, भूदेव जी कुछ कह रहे हैं। निगम जी क्या कर रहे थे कर्नाटक में जाके केजरीवाल जी? कर्नाटक में कमीशन में सरकार चल रही है, वहाँ व्यापारी आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। भूदेव जी नहीं, कर्नाटक में आप कावला जी जो प्रश्न कर रहे हो, जो सुनाई पड़ रहा है, भाई हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। हम राष्ट्र के कोने कोने में जाकर के अपनी बात पूर्ण रूप से कहने का अधिकार है, और पूर्वक। क्यों राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानते आप लोग? किसकी बात कर रहे हैं? 24 के लिहाज से नहीं, ये 24 में तय होगा ना तिलक जी। अब भूदेव जी पूछ रहे तो दो। देखिए, आज आप सबसे बड़ी अच्छा चलिए ठीक है, ओके ओके, आज सरकार से जो ओके नहीं पूछ रहा को दबाने का काम कर रही है। ओके भूदेव जी, पे रेट बढ़ा दिए और डिबेट हो रही है राहुल गांधी जी के भाषण को लेकर, जबकि डिबेट होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला। देश का प्रधानमंत्री कौन है, उनसे सवाल करना चाहिए, वो क्या बोल रहे हैं, क्या वो मीडिया में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसको लेकर कोई सवाल नहीं कर रहा है। तो मैं वही बात बताना चाहता हूं कि आज देश में केवल एक नेता है, राहुल गांधी, जो देश के लोगों की आवाज बनने का काम कर रहे हैं, जिसको ये किसी तरह बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हो गया एक सेकंड भदौरिया साहब, दरअसल ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग भी तो विदेश में जाकर जो है देश को बदनाम करने की कोशिश करते थे, जो इनका मूलतः आरोप है। इन्होंने बकायदा कांग्रेस ने, क्योंकि देश में राहुल गांधी के बयान को लेकर पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है ना, जो आप लोग सवाल भी उठा रहे हैं, कुछ बयान कांग्रेस ने भी ट्वीट किए हैं। और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा प्लीज पुराने बयान कांग्रेस ने अपनी लाइब्रेरी से निकालकर देश के प्रधानमंत्री के ट्वीट किए हैं, जरा प्लीज कांग्रेस ने जो बयान ट्वीट किए हैं वो बयान प्लीज प्ले करिएगा। बयान देशों के मुखिया इतना आत्मीयता, इतनी निकटता, इतना भाईचारा, ये अपने आप में +1। और ये +1 समझने के लिए कईयों को भी समय लगेगा। मैं चीन के साथ मिलकर के मेरे गुजरात में स्पोर्ट्स को और डेवलप करने के लिए काम करना चाहता हूं। मुझे चीन की मदद चाहिए। तो देशों के मुखिया इतना आत्मीयता, इतनी निकटता, इतना भाईचारा, ये अपने। कैप्टन साहब, ये मसला वही चीन का जो आप कह रहे थे कि चीन की तारीफ कर रहे राहुल गांधी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री भी तो चीन की ही तारीफ कर रहे थे, तो फिर इतना बवाल क्यों? ये रिश्ता क्या कहलाता है? तिलक जी, आपने देखा होगा कि ये कब कहा है और किस मौके पे कहा है, तो आप इसको भी देख लिया करें। जब चीन के जो है ना अध्यक्ष हमारे भारत में आए थे, खास करके गुजरात में, हाँ? तो जब कोई हमारे यहाँ मेहमान आ रहा है तो जिस तरह की उस टाइम चर्चा चल रही है दो देशों के, नहीं, ये तो 2014 से पहले तक के बयान है, तब हम चीन को ला ला के दिखा सकते थे तब, और आज भी। हाँ, तो बिल्कुल, जब हम वो उस टाइम एक प्रांत के मुख्यमंत्री थे, मुखिया थे, और वहां पर अगर किसी राज्य का राष्ट्र अध्यक्ष जा रहा है और वहां उसके ऊपर चर्चा चल रही है, कोई विकास की चर्चा चल रही है, तो बिल्कुल कोई चर्चा करिए, कोई हटके नहीं करिए। ये नहीं कहा है कि चाइना शांति प्रिय है और भारत जो है ना, नहीं, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये नहीं कहा है जाके हम मित्र हैं या दुश्मन हैं। बिल्कुल, आज हमारी चाइना की बिल्कुल मित्रता नहीं है।
देखा जाए तो हम आमने सामने बॉर्डर पर हमारे सैनिक खड़े, मगर जहां कूटनीति की बात आएगी तो वो कूटनीतिक से जवाब दिया जाएगा। ये नहीं है कि अच्छा, मतलब दिवाली में लड़ियां नहीं जलाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे चीन के, बाकी सब कुछ ओके? नहीं, बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। मैं तो इस देश के नागरिकों को कहता हूं कि बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। लेकिन विदेश मंत्री का बयान, अच्छा आपने कहा कि ये देश का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि छोटी अर्थव्यवस्था होने की वजह से हम चीन से नहीं लड़ सकते, तो इससे क्या देश का मान बढ़ता है? अर्थव्यवस्था हमारी कोई आज छोटी नहीं है। हाँ, ये है कि चाइना की हमसे ज्यादा है, ये भी बात सही है, क्योंकि चाइना ने जिस तरह से एक साथ रह के वहां तरक्की की है, हमारे यहाँ भी तो कांग्रेस ने 65 साल शासन किया है। हमारे देश को आज बर्बाद करना और देश को लेकिन कांग्रेस ने तो किया है। कैप्टन साहब तो 8 साल हुए सत्ता में, कैप्टन साहब 8 साल सत्ता में हुए मात्र। आपने कहा कि चीन की वाकई में अर्थव्यवस्था में मान गया, चीन की अर्थव्यवस्था, आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन जो हमारे देश पर राज करने के लिए गोरे आए थे उनकी अर्थव्यवस्था भी तो हमारे से ज्यादा मजबूत थी, हमने निकाला कि नहीं निकाला उनको बाहर? बिल्कुल है ना। ये अर्थव्यवस्था उस टाइम भारत की बहुत तगड़ी गोरों की नहीं थी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी। आप शायद यहाँ पर थोड़ा सा चूक कर गए। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन हमने गोरों को निकाला ना। हम ये क्यों माने कि वो हमसे बड़े अर्थव्यवस्था है, हम छोटी अर्थव्यवस्था है, हम चीन से टकरा नहीं सकते? भारत सोने की चिड़िया थी, भारत में बहुत बड़ा उस टाइम में सोने की चिड़िया तो सोने की चिड़िया थी कैप्टन साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस तरह के बयान से देश की फौज की मनोबल बढ़ता है या कम होता है? क्योंकि आप तो खुद फौजी रहे हैं, तभी पूछ रहा हूं। किस तरह के बयान? कि छोटी अर्थव्यवस्था होने के कारण हम चीन से नहीं लड़ सकते। ये स्टेटमेंट आप देखिए कि किस, ये इसलिए कहा गया लड़ नहीं, हमने बिल्कुल नहीं कहा नहीं लड़ सकते। ये आप उसको बयान को फिर निकाल के देखें, ये नहीं कहा कि लड़ नहीं सकते। अर्थव्यवस्था उनकी हमसे ज्यादा है। जल्दी से भूदेव शर्मा ठाकुर जी आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट, मेरी पूरी बात सुन लें, जी थोड़ा मौका दिया करें बोलने का। ये इसलिए कहा है कि 65 साल इस देश पे शासन किया है कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने देश को कहां रसा ताल में ले जाके पहुंचाया है, और जो 8 साल में जो हमने विकास किया है वो आज दिखाई दे रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए कितने अच्छे हैं भारत में, हमने रोडों का भूदेव जी बॉर्डर तक अपने रोड बनाई। अच्छा, एक बात, आप एक तरफ जासूसी की बात कर रहे हैं भूदेव जी, जासूसी की, लेकिन जब कोर्ट में फोन जमा करने की बात हुई तो राहुल गांधी ने फोन नहीं जमा किया, क्यों? नहीं, बिल्कुल तिलक जी, पहले मैं कैप्टन साहब की बात का जवाब दे देता हूं। पहले मेरे सवाल का जवाब दे दो, फिर आपका भी जवाब दूंगा। मैं जवाब दूंगा कि कैप्टन साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये फौज में थे, इनको ये पता होना चाहिए जब हमारी देश में हमारी सेना के पास हथियार और जूते नहीं हुआ करते थे, तब भी हमारी सेना ने ईंट से ईंट बजा करके चाइना हो या पाकिस्तान सबका मुकाबला किया है। आज तो हम बहुत मजबूत हैं हर चीज में, तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते हैं? चाइना कौन होती है? देश का हर व्यक्ति फौज के साथ खड़ा हुआ है। ये लोग केवल देश का मनोबल कम करने का काम करते हैं। इन लोगों के जब जन्म नहीं हुए थे तब हम अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट लॉन्च कर चुके थे। शर्मा जी, राजनेताओं का कोई बच्चा वहां पर जाकर जंग नहीं लड़ता है। बिल्कुल, मैं वही बताना चाहता हूँ कि कोई राजनेताओं का लड़का नहीं लड़ता है। भूदेव शर्मा, मुद्दे पर आइए ना। आपकी जासूसी का जिक्र कर रहे हो तो फोन कोर्ट में क्यों नहीं जमा किया? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब इनसे पूछा गया लोकसभा में, इन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया साहब? इनको जवाब देने में क्या जब भी लोकसभा में किसी भी बात को लेकर के इनसे सवाल पूछा जाता है, चाहे वो महंगाई हो, किसानों के मुद्दे हो, चाहे वो जासूसी को लेकर हो या अडानी को लेकर हो, ये जवाब क्यों नहीं देते हैं? ये केवल और केवल राहुल फोबिया क्यों हो रखा है? इनके जितने भी नेता प्रवक्ता जो कुछ है वो राहुल गांधी लगे रहते हैं। शर्मा जी, जासूसी वाली बात सच है या झूठ? बिल्कुल सच है, बिल्कुल। हम ये बताइए, जब इनको लोकसभा में जवाब देने में दिक्कत क्या है? कि क्या इन्होंने पेगासस खरीदा कि नहीं खरीदा? एक किताब को कोट कर रही है बीजेपी बकायदा एक किताब को कोट करते हुए कह रही है कि इंदिरा गांधी सोनिया गांधी की जासूसी करवाती थी। नहीं, मोदी जी किसकी जासूसी करवाते थे ये भी पता है सब लोगों को, ये भी पता है। अच्छा, मैं पीछे की बातों पर नहीं जा करके आज वर्तमान को नहीं, आप कल के आधार पर खराब नहीं कर सकते। अच्छा, पिछली बातों की बात मत करो, ठीक है। रमेश ठाकुर जी, ये सियासत अब किस दिशा में जा रही है? नहीं, देखो तिलक जी, जितनी भी जासूसी की बात हुई है, पेगासस से लेके विकीलीक्स से लेके पनामा कांड से लेके, निकला कुछ नहीं, किसी के पास कुछ नहीं निकला।
तो दोनों पार्टियों का निकला, जो बड़ी पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। जब चीजें निकलती हैं तो उनको फोन करते हैं, वो उनको फोन करते हैं, वो ही चोर चोर मौसेरे भाई जैसी कहानी हो जाती है। वो चीजें जनता में नहीं आ पाती, पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाती हैं। अब बात आ जाती है जो मुद्दा उठा है, इस मुद्दे पे हाय तौबा इतना क्यों हो रहा है, इसके तासीर में जाने की जरूरत है। वो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, हम आपके कहने से कुछ नहीं हो पाएगा। उन्होंने अगर कुछ भी कहा तो जवाब मांगना चाहिए। आपने कई सारे वैलिड उदाहरण दिए, तो उस उदाहरण पे कोई बात करने को राजी नहीं है। भाई चाइना क्या कर रहा है, हमारे सीमा पे क्या कर रहा है, ये बहुत बड़ी और बहुत ही खतरनाक रिपोर्टें हैं जो शायद अभी तत्कालिक तो नहीं आएंगी, लेकिन समय जब बीतेगा उसके बाद पता चले आएगी। तो ऐसी चीजें निकल के आएंगी, मुझे लग रहा है बड़े भाई कैप्टन साहब भी उस समय शर्मिंदा होंगे, रमेश ठाकुर भी शर्मिंदा होगा, कई लोग शर्मिंदा होंगे। कुछ ऐसी सारी चीजें, एक रिपोर्ट आ गई है पाकिस्तान को लेके कि 30% आबादी पे चाइना कब्जा कर चुका है। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, हम तो पूरे दुनिया में 3rd नंबर पे आते हैं कि जो सेना सबसे ज्यादा सशक्त है। मैं ये कहता हूं कि अगर हमारे मुकाबले अगर पाकिस्तान को अगर कंपेयर करो तो पाकिस्तान बड़ा मजबूत है। पाकिस्तान की आबादी हमारे उत्तर प्रदेश से भी कमजोर है, बहुत छोटा सा इलाका है, फिर भी हमारे नाक में दम करता रहता है। हम यूएन में भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं कि सीज फायर ना हो, एलओसी वो क्रॉस ना करे, बात सब चीजें होती रहती हैं। रमेश जी, ये भी तो सच है ना, सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो फिर भूदेव शर्मा भी तो सबूत मांगते हैं, निगम जी भी सबूत ये भी मांगते गलत है। देखो सेना और सौर पे कोई भी सवाल नहीं उठा पाएगा। सेना पे गर्व है। आज अगर हम सुरक्षित यहाँ पे हैं तो सेना का सबसे बड़ा रोल है। सेना को, उनकी शौर्यता को हम लोग सैल्यूट करते हैं। क्या चीन एक बड़ा मुद्दा होगा 24 के लिहाज से? जी 24 के लिहाज से चीन एक मुद्दा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं है, चीन का कोई मतलब नहीं है। नहीं, पाकिस्तान तो होता है हर बार हर चुनाव में मुद्दा, लेकिन चीन नहीं होता। नीचे क्या, पाकिस्तान का अगर रेशो देखें वो बहुत पीछे आ चुका है। हमारे यहाँ मुद्दा क्या होता है, राष्ट्रवाद के नाम पे जो अफीम है, जो चरस है, वो आपको हमें चटा दी जाएगी, उसके बाद में हम लोग सब करते रहेंगे। देश क्या कर रहा है, तरक्की कर रहा है, उस पर बहस डिसीजन करेंगे तो फिर पूरे डाटा नहीं, तो राष्ट्रवादी पार्टी क्या आम आदमी पार्टी नहीं है क्या? नहीं, आम आदमी पार्टी तो ये भी कहती है कि उनके एक जो डिप्टी सीएम अगर जेल में है, ईडी के सीबीआई के कस्टडी में है, उन्होंने उनको क्रांतिकारी भी बोल दिया, महात्मा गांधी से भी जोड़ दिया। नहीं, वो तो भगत सिंह बना देते हैं। नहीं, सुनो तो, वो महात्मा गांधी अगर जब एक बार जेल गए थे तो उन्होंने जमानत नहीं ली थी, ये कहा था कि मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कोई गुनाह नहीं है, मैं जमानत नहीं लूंगा। तो ये पूरी आम आदमी पार्टी उनकी जमानत पे क्यों तुली हुई है? एक तरफ आप उनको भगत सिंह बता रहे हो, दूसरी तरफ आपको फलाना बता रहे हो, फिर आपको जमानत लेने की क्या जरूरत है? सीबीआई कोर्ट सब कह देंगी नहीं, सिसोदिया जी तो ओके। निगम जी प्लीज जल्दी से फिर फाइनल का मैं भदौरी साहब आपसे लूंगा, जल्दी से। निगम साहब, कहाँ तुलना, मतलब किसी से भी आप तुलना कर दीजिए, भगत सिंह से बताइए तुलना कर रहे हैं आप। संविधान लिखा गया था, संविधान के बाद जो 1950 में संविधान लागू हुआ है उसके हिसाब से देश चल रहा है और उसी के हिसाब से देश चलेगा। भाई किसी व्यक्ति विशेष के नाम से तो नहीं चलेगा ना। संविधान में समय समय पर संशोधन किए जाते रहे। तो इस समय जो स्थिति है, हम लोग क्या कहते हैं, संविधान सही ढंग से संविधान को फॉलो करिए, संविधान के हिसाब से लिए तो हमारा वो काम है, हम उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। और बताइए आप, इसमें भाई भगत सिंह है 23 वर्ष की उम्र में जो है अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो हमारे यहाँ कौन सिपाही है? सारे के सारे आम आदमी पार्टी के सिपाही है। कहते तो हम लोग जेल में डाल, ना कोई भगत सिंह बन पाए, ना कोई महात्मा गांधी बन जाए। अपने मुंह से कुछ भी कह लो कि मैं भगत सिंह बन जाऊंगा, कुछ भी कर, कम से कम हमको यही कहते हैं। मैं तो टीवी पे नेताओं को ये जो नासमझ, जिनको गली मोहल्ले का जिनको ज्ञान नहीं है और आके बड़ी बड़ी बातें करते, देश विदेश की बातें करते हैं, मैं कहता हूँ तिलक जी का बीजेपी का कोई भी कम से कम कोई पढ़े लिखे और कोई उनको बैठा करने के लिए ये एक बात निगम जी, भूदेव जी, कैप्टन साहब, रमेश ठाकुर जी, मां ने एक ही जमा था भगत सिंह, ठीक है, दूसरा कोई भगत सिंह पैदा नहीं हुआ, नहीं हो पाएगा, ना कभी होगा, हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए निगम साहब वो सब चीजें राजनीति में अच्छी लगती है कि हाँ हम भगत सिंह, हम हैं सुखदेव राजगुरु, बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन जो सच है उसको कबूल करिए। इस तरह से नहीं होता कि भैया हमें जेल में डाल दे तो हम भगत सिंह हो गए, ऐसा नहीं होता। करियर बर्बाद कर दिया, आपको पता है सर, ये इसको क्या कहेंगे? ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन
मसला जनता के विवेक के ऊपर छोड़ देते हैं। क्या वाकई में पीएम पर निशाना साधते साधते देश का अपमान किया, या फिर जासूसी पर राहुल सच कह रहे थे, या फिर सियासत हो रही है? फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।